क्या आप जानते हैं कि बजरंग बाण पढ़ना सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये एक आवाहन है, साक्षात पवन पुत्र का आवाहन। लेकिन अगर ये आवाहन गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पे किया जाए, गलत नियमों के साथ किया जाए, तो ना सिर्फ मनोकामना अधूरी रह जाती है, बल्कि कभी कभी उल्टा असर भी होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बजरंग बाण की संपूर्ण विधि, संकल्प से लेकर फल तक, कब पढ़ना चाहिए, कब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, इसके क्या नियम हैं और वो गलती जो 90% लोग करते ही करते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। पहले समझते हैं बजरंग बाण आखिर है क्या। बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, वही तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये स्तुति रामचरितमानस का हिस्सा नहीं है, ये अलग से लिखी गई है एक विशेष संकट के समय में। बजरंग का अर्थ है वज्र जैसा अंग वाले, यानी हनुमान जी। बाण का अर्थ है बाण यानी कि तीर, तो बजरंग बाण का मतलब है हनुमान जी का तीर जैसा प्रभाव। जब कोई भी भक्त गंभीर संकट में होता है, दुश्मन, बीमारी, बुरी शक्ति, कोर्ट केस, तब बजरंग बाण एक कवच की तरह काम करता है। इस स्तुति में हनुमान जी से सीधा आवाहन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है तत्काल सहायता के लिए। इसीलिए इसे एक आम पाठ की तरह नहीं, एक सैक्रेड इन्वोकेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। या बहुत ही मुसीबत के समय अगर आपको हनुमान जी को बुलाना है तो ही आप इसका पाठ करें। अब आते हैं उस चीज़ पे जो लोग सबसे ज़्यादा स्किप कर देते हैं और इसीलिए उनका पाठ बेकार जाता है, जो कि है संकल्प। संकल्प मतलब हनुमान जी को बताना है कि आप क्यों ये पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं अपनी बीमारी का, वैसे ही हनुमान जी को बताना होता है आपकी मनोकामना क्या है। संकल्प लेने की विधि कुछ इस प्रकार है। पहला काम, तांबे या पीतल का पात्र में सिर्फ जल लो, उसमें अक्षत यानी साबुत चावल और एक पुष्प डालिए। दूसरा काम, पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठिए। अगर पूर्व संभव ना हो तो उत्तर दिशा भी चलेगी। तीसरा काम, हाथ में जल का पात्र लीजिए और संकल्प बोलिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपना शहर बोलिए, और श्री बजरंग बाण का पाठ आप किस लिए कर रहे हैं वो मनोकामना बोलिए, और आप कितने पाठ और कितने दिनों तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं वो भी आप बोलिए। और फिर चौथा काम, ये जो जल आपके हाथ में है इसे तुलसी के नीचे छोड़ दीजिए। बस आपका संकल्प पूरा हुआ। अब हनुमान जी को पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। संकल्प के बाद और पाठ शुरू करने से पहले कुछ शुद्धता के नियम हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला, स्नान करिए। सुबह का स्नान सबसे उत्तम है। दूसरा, साफ धुले कपड़े पहनिए। पीले या नारंगी रंग के कपड़े हनुमान जी को बहुत ही प्रिय हैं। तीसरा, आसन पर बैठिए, ज़मीन पर सीधा नहीं बैठना है। लाल या नारंगी रंग का आसन सर्वोत्तम माना गया है। चौथा, दिया जलाइए, तिल के तेल का या घी का। सामने हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखिए। पांचवा, धूप अगरबत्ती जलाइए। चंदन या मोगरे की सुगंध बहुत ही उत्तम है। छठा, अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखिए। ये सब करने के बाद एक बार मन को शांत करिए, गहरी सांस लीजिए और फिर पाठ शुरू करिए। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, बजरंग बाण पढ़ने का सही तरीका क्या है। पहली बात, आवाज़ में आपको पढ़ना ज़रूरी है। मन ही मन में पढ़ा हुआ बजरंग बाण उतना प्रभावशाली नहीं होता है। आवाज़ में पढ़ने से शब्दों की शक्ति एक्टिवेट होती है। दूसरी बात, स्पीड का ध्यान रखना होता है। ना बहुत तेज़ पढ़ना है और ना ही बहुत धीरे पढ़ना है। मध्यम गति में स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, कितनी बार पढ़ें।
साधारण मनोकामना के लिए 3 बार पढ़ें, विशेष मनोकामना के लिए 7 या 11 बार पढ़ें, गंभीर संकट के लिए 21 या 108 बार पढ़ें। नियमित पाठ के लिए रोज आप 1 बार या 40 दिन तक पढ़ सकते हैं। चौथी बात, 40 दिन का नियम क्या है? अगर आप नियमित पाठ कर रहे हैं तो 40 दिन तक बिना रुके आपको करना होता है, यानी कि रोज एक पाठ करना ज़रूरी है 40 दिन तक। बीच में एक दिन भी छूट गया तो फिर से पहले दिन का ही शुरुआत आपको करना होगा। पांचवी बात, पाठ खत्म होने के बाद हनुमान जी को प्रसाद अर्पण करना है। बूंदी का लड्डू या गुड़ चना सर्वोत्तम माना गया है। फिर उनसे क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने में आपसे कुछ भी पूजा पाठ में भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। मंगलवार और शनिवार सबसे शुभ दिन है बजरंग बाण के लिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे सबसे उत्तम समय माना गया है। शाम में सूरज ढलने के बाद, दिया जलाने के बाद भी कर सकते हैं आप इसका पाठ। संकट के समय कोई भी दिन कोई भी समय हनुमान जी हमेशा सुनते हैं। दुश्मन परेशान कर रहे हों या बुरी शक्ति का एहसास हो, तब भी बिना किसी दिन का इंतज़ार किए तुरंत आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अब आते हैं उस बात पर कि हमें कब बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। पहला, रात के 12 बजे के बाद। ये समय तामसिक होता है, इस वक्त पाठ करने से उल्टा प्रभाव हो सकता है। दूसरा, मांस मदिरा या तामसिक भोजन करने वाले दिन पर। अगर आपने ऐसा कुछ खाया है तो उस दिन आप पाठ नहीं कर सकते हैं। तीसरा, सूतक में घर में किसी का जन्म या मृत्यु होने के बाद 10 से 13 दिन तक इसका पाठ नहीं करना चाहिए। चौथा, स्त्रियां विशेष दिनों में बजरंग बाण का पाठ नहीं पढ़ती हैं। इन दिनों में हनुमान चालीसा या राम नाम जप कर सकती हैं, लेकिन उन्हें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। पांचवा, अधूरा पाठ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शुरू किया है तो उसे पूरा करिए। अगर बीच में किसी वर्ष आपको उठना पड़े तो आप उस पाठ को वापस से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजरंग बाण का फल क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सही नियमों के साथ बजरंग बाण पढ़ता है, हनुमान जी उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। दुश्मन शांत हो जाते हैं, कोर्ट केस में भी विजय मिलती है, बुरी नज़र और काला जादू का प्रभाव भी खत्म हो जाता है, घर में शांति और समृद्धि आने लगती है, मनोबल बढ़ता है, डर खत्म होने लगता है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप श्रद्धा के साथ पाठ पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं पढ़ेंगे। हनुमान जी को सिर्फ नियम नहीं चाहिए, उन्हें आपका विश्वास चाहिए। अब आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, हज़ारों लोगों ने 40 दिन के नियमित बजरंग बाण के पाठ किए हैं, अपनी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव भी महसूस किए हैं। आप भी इस पाठ को ज़रूर करिए और इसका चमत्कार खुद महसूस कीजिए। तो दोस्तों, बजरंग बाण एक स्तुति नहीं है, एक शक्ति है। इसे सही तरीके से पढ़िए, संकल्प लीजिए, शुद्धता से रहिए, नियम मानिए और बजरंग बली का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक ज़रूर करना और जाने से पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखना।